चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग के साथ। बड़ी खबर जान लीजिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तान में ईरान से आज डील होकर रहेगी, ईरान में डील साइन किया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। दरअसल अमेरिका और ईरान एक बार फिर से टेबल पर आमने सामने हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुलाकात तय है, मंगलवार का दिन तय है और यही वजह है कि सोमवार को अब जो दावा किया जा रहा था कि उनकी टीम रवाना हो चुकी है, उसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी है। लेकिन ईरान कह रहे हैं कि अमेरिका से बातचीत के लिए हम तैयार नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अपनी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ में डील फाइनल हो जाएगी और डील साइन हो जाएगी। ये डील कौन सी है? डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्या तैयारी की है, ये बड़ा सवाल है। अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव दिए गए हैं, क्या ईरान उसके लिए मंजूरी देगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर उसके क्या मायने हैं, बताएंगे। लेकिन इसी बीच बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरान की, अमेरिका को बड़ी चेतावनी। ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को चेता दिया है। आईआरजीसी के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कानी का बयान सामने आया है। सरकार बनाना इराकी लोगों का अधिकार है, जनरल कानी की तरफ से कहा गया। किसी को भी ईरान के मामलों में दखल अंदाजी का कोई हक नहीं, जनरल कानी कह रहे हैं। जनरल कानी ने कहा केवल ईरान के लोग ही ईरान का पीएम तय कर सकते हैं, कोई बाहरी ताकत नहीं कर सकता। दरअसल जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ईरान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहते रहे, उनका कहना है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करेंगे, ईरान में आखिर कौन सत्ता पर काबिज होगा यह हम तय करेंगे। तो ईरान की तरफ से जवाब आ गया। आईआरजीसी के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कानी कह रहे हैं कि किसी को ईरान के मामलों में दखल अंदाजी का कोई हक नहीं है। ईरान में कौन सत्ता पर राज करेगा वो ईरानी तय करेंगे, ईरान की जनता तय करेगी। सिर्फ ईरान के लोग ही पीएम चुन सकते हैं, कोई और तीसरा व्यक्ति नहीं। ये बहुत बड़ा झटका है अमेरिका और इजराइल को, क्योंकि लगातार अमेरिका और इजराइल ये कहते रहे हैं कि ईरान की जो आईआरजीसी है उसको हम कंट्रोल कर रखे हैं। अब वहां पे कोई लीडरशिप नहीं है, आईआरजीसी के तमाम अधिकारी मारे गए हैं। लेकिन वैसे ही अब जनरल कानी का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि अमेरिका का ऑफर क्या है और अमेरिका ईरान को आखिर किन बातों के लिए मानने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ईरान को नया ऑफर दे रहे हैं। माना जा रहा है कि इन ऑफर में कई अलग बड़ी बड़ी बातें हैं, जिसमें पहला ईरान का जो न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान 15 सालों तक यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। ये अमेरिका की तरफ से एक शर्त है इस ऑफर में, इस ऑफर डीड में पहला एक तरह से ये हिस्सा है। और जो दूसरी शर्त है अमेरिका की ईरान के प्रति, वो कह रहे हैं 60% और 20% संवर्धन वाले यूरेनियम की क्षमता कम की जाएगी। उसे बढ़ाना नहीं है, उसे और कम करना है। अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव ईरान के लिए दिया गया है, जो डील पेश की जा रही है, उसका तीसरा हिस्सा भी जान लीजिए। अब तीसरा हिस्सा अमेरिका की तरफ से जो मसौदा तैयार किया गया, उसमें परमाणु ठिकानों का जिक्र है। अमेरिका ने कहा ईरान के जो तमाम परमाणु ठिकाने हैं उनको कंट्रोल और मॉनिटर किया जाएगा, उनको मॉनिटर किया जाएगा आईएईए के माध्यम से। दरअसल ईरान लगातार इस बात को नकारता रहा है। उसका कहना है कि उसकी संपत्ति अगर आईएईए की मॉनिटरिंग में रहेगी तो उसका फायदा अमेरिका और इजराइल उठाएंगे। इसीलिए वो नहीं चाहता कि उसके परमाणु ठिकानों को मॉनिटर किया जाए आईएईए की तरफ से। अब अमेरिका ने जो अपना मसौदा तैयार किया है शर्तों का, उसमें जो चौथा बड़ा प्रस्ताव है हॉर्मुज से जुड़ा हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज खुलेगा, जहाजों से टोल भले ईरान ले ले, लेकिन अब हॉर्मुज बंद नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो पांचवी बड़ी शर्त अपने इस डील में अमेरिका ने रखी है, उसमें अमेरिका धीरे धीरे ईरान पर तमाम प्रतिबंध हटाने की बात को भी स्वीकार कर रहा है। वो कह रहा है अमेरिका कि ईरान पर जो तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं वो तमाम प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। अब जो छठवा इसमें बड़ा प्रस्ताव है, अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ईरान का जो विदेशों में $20 अरब है
वो भी अनफ्रीज कर दिया जाएगा, जो अभी तक जिस पर पाबंदी लगाई गई है। अब 7वां बड़ा जो ऑफर इस डील में अमेरिका की तरफ से दी जा रही है, उस ऑफर में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो गैर आक्रामकता समझौता है वो यहां पर किया जाएगा। इस गैर आक्रामकता समझौते में क्या बात है, किस तरह से इसको और भी ज्यादा ब्रीफ किया गया है, ये अमेरिका ज्यादा बेहतर जानता है, लेकिन ईरान इस पर भरोसा नहीं करता। अब 8वां प्रस्ताव भी समझ लीजिए जो इस ऑफर में शामिल है। अमेरिका के अनुसार फारस की खाड़ी से अमेरिका की फौज हटेगी, यानी कि कहिए कि ये वो तमाम बड़े प्रस्ताव है संभवतः जो ईरान चाहता था, और वही प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन क्या इन प्रस्तावों पर ईरान तैयार होगा, क्या भरोसा करेगा अमेरिका पर, यह बड़ा सवाल है। इसी बीच आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। आक्रमण की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूएस से वार्ता को लेकर एक बड़ी खबर, ईरान के वरिष्ठ अधिकारी का बड़ा बयान आया है सामने। अब बड़ी खबर ये कि अब ईरान कह रहा है कि यूएस के साथ में वार्ता पर विचार किया जा रहा है, अमेरिका के साथ में शांति वार्ता पर विचार किया जा सकता है। बातचीत पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया। ईरान सकारात्मक प्रयासों को बढ़ावा दे रहा है, ये अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। अब समझिए एक बड़े सैन्य अधिकारी की तरफ से बात कही गई। दरअसल मंगलवार का दिन, यानी कि कहा जाए अब से कुछ दिनों के बाद, कुछ घंटों के बाद में ईरान और अमेरिका को आमने सामने आना है, लेकिन ईरान अभी तक तय नहीं कर पा रहा। अभी तक ईरान कह रहा था कि वो अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। अब जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ समझौते को लेकर, अब फिर से ईरान की तरफ से मन बनाया जाने लगा, क्योंकि बहुत ही लोक लुभावन प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए पेश किया जा रहा है। लेकिन ईरान बखूबी जानता है, अमेरिका की रग रग से वाकिफ है, नस नस को समझता है। वो यही वजह है कि अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहता। ना ही वो अमेरिका पर भरोसा करना चाहता है, ना ही मिडिलमैन यानी कि पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहता है, और इजराइल पर तो एक रत्ती भर भरोसा नहीं है ईरान को। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर हॉर्मुज से रिलेटेड है। बड़ी खबर चीन की तरफ से आई है, बड़ी प्रतिक्रिया। बड़ी खबर हॉर्मुज को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बड़ा बयान है। हॉर्मुज को लेकर शी जिनपिंग ने कहा है कि हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक खुला रहना चाहिए, और ये सभी देशों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में है। हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना दुनिया के लिए मुसीबत का सबब लेकर आएगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अब ये शी जिनपिंग यानी चीन की तरफ से हॉर्मुज को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई। दरअसल ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसमें सबसे ज्यादा जहाज गुजरना अगर देखा जाए तो उसमें चीन के ही सबसे ज्यादा जहाज गुजरते हैं, और जब यहाँ पर ब्लॉकेड लगाया गया अमेरिका की तरफ से, अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर पाबंदियां लगाई, तो सबसे ज्यादा बड़ा व्यापार चाइना का ही प्रभावित हो रहा है। और यही वजह है कि जब खुद पर आई तो अब चीन की तरफ से भी अब कराहा निकल चुकी है। चीन की तरफ से कहा गया है कि हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक खुला रहना चाहिए, ये सभी देशों के हित में है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में है। 50 से 60 दिनों के बाद में चीन की तरफ से ये प्रतिक्रिया आना, ये समझा जा सकता है कि चीन भी किस तरह से मिडिल ईस्ट की इस लड़ाई में प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसका व्यापार अब बहुत बाधित होने लगा है, वहां पर भी उसका असर दिखने लगा है। तो चीन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश का सबसे बड़ा नेता जाता है तो पूरा मुल्क सड़कों पर होता है, लेकिन ईरान में कुछ ऐसा हो रहा है जो दुनिया के इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के जॉइंट एयर स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई। 50 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन खामनेई का पार्थिव शरीर अभी भी अपने आखिरी ठिकाने का इंतजार कर रहा है। सवाल ये कि आखिर ईरान डर किससे रहा है? क्या ये खौफ इजराइल का है? क्या तेहरान को डर है कि अगर लाखों लोग सड़कों पर आ गए तो इजराइल की एक मिसाइल पूरे ईरान के नेतृत्व को खत्म कर देगी? या फिर ईरान की सरकार अपने ही लोगों के गुस्से से डरी हुई है? –1989 की वो तस्वीरें याद कीजिए जब आयतुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हुआ था तो तेहरान की सड़कों पर समंदर उमड़ पड़ा था। लोग अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए पागल थे।
लेकिन 2026 का ईरान बदल चुका है। आज 50 दिन बाद भी खामेनेई को दफनाने की जगह तय नहीं हो पाई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान इस वक्त डेथ ट्रैप में फंसा है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के बहनाम तालेब्लू कहते हैं कि ईरान सरकार पासा फेंकने से डर रही है। उन्हें डर है कि सीजफायर की आड़ में अगर उन्होंने बड़ा आयोजन किया और इजराइल ने हमला कर दिया तो ईरान पूरी तरह बिखर जाएगा। अली लारिजानी जैसे सुरक्षा प्रमुख पहले ही मारे जा चुके हैं। ऐसे में ईरान का टॉप नेतृत्व अब भूमिगत है। यह सिर्फ इजराइल का डर नहीं बल्कि घरेलू मोर्चे पर कमजोरी का भी सबूत है। ईरान को डर है कि अगर जनाजा निकला तो शोक मनाने वालों से ज्यादा विरोध करने वाले सड़कों पर ना जाए। युद्ध की मार झेल रही जनता का गुस्सा इस अंतिम संस्कार को सत्ता विरोधी विद्रोह में बदल सकता है। बुधवार को सीजफायर खत्म हो रहा है। इस्लामाबाद में जेडी वेंस और ईरान के बीच क्या डील होती है, इस पर सबकी नजर है। लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि जिस ईरान ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत से डराया था, आज वह ईरान अपने सुप्रीम लीडर को 2 गज जमीन देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। क्या खामेनेई का अंतिम संस्कार एक गुप्त प्रक्रिया बनकर रह जाएगा या फिर सीजफायर खत्म होते तेहरान के आसमान में फिर से बारूद की गंध होगी? ये वक्त बताएगा, लेकिन ईरान के लिए 50 दिन उसकी सदी के सबसे कमजोर दिन साबित हुए हैं। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की अगली बड़ी खबर इजराइल और लेबनान से जुड़ी हुई है। दरअसल एक बड़ी खबर रॉयटर्स के हवाले से है। इजराइल और लेबनान के प्रतिनिधि जल्द ही करेंगे मुलाकात। जी हां, बड़ी खबर ये कि सीजफायर भले हुआ हो, लेकिन अब सीजफायर के बाद में एक बार फिर से इजराइल और लेबनान के प्रतिनिधि फिर से वॉशिंगटन में ही मुलाकात करने वाले हैं। बातचीत के लिए एक बार फिर दोनों आमने सामने होंगे। जानकारी है कि गुरुवार का दिन तय किया गया है जब दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से बातचीत होगी। पहली बार की जो बातचीत रही वो काफी सकारात्मक थी। एक छोटा ही सही लेकिन युद्ध विराम जरूर रहा। जिस तरह से सीजफायर हुआ, उस सीजफायर के दौरान भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिसको लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन लोगों ने राहत की सांस जरूर ली। अब उम्मीद की जा रही है कि सीजफायर का एक्सटेंडेड वर्जन नजर आएगा गुरुवार को, जब इजराइल और लेबनान के जो शीर्ष दल हैं वो यहां पर मुलाकात करेंगे। एक बार फिर से वॉशिंगटन में आमने सामने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, मिडिल ईस्ट का प्रभाव चारों तरफ ही नजर आता है। मिडिल ईस्ट में हालात देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।